हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। आज है वीडियो नंबर 2 की बारी, जो हम डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो कवर कर रहे हैं दैट इज़ द ओरल डोसेज फॉर्म। जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने सारा सब कुछ कवर कर लिया था कि कौन से टाइप्स की आपकी डोसेज फॉर्म्स होती हैं और किस तरह से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आप ओरल डोसेज फॉर्म्स ले रहे हो यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ले रहे हो, या फिर उनको एज अ फेज़ फॉर्म पे ले रहे हो, या फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड है कि क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ओरल डोसेज फॉर्म है यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, ओरल डोसेज फॉर्म को हम यहाँ पर ले रहे हैं। जो टैबलेट होती है वो एक तरह की सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। जैसे हमें सभी को पता है कि ये वाली जो टैबलेट्स होती हैं सॉलिड होती हैं, ये कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं होती हैं। इट विल कंसिडर्ड एज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म। टैबलेट क्या है? एक तरह का आपका हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन है इन राउंड, ओवल और स्क्वायर शेप। टैबलेट क्या है? हार्ड मॉलिक्यूल है, यानी कि आप उसका डो बनाते हो, एक पर्टिकुलर ड्रग्स लेते हैं, उसका डो बनाते हैं, उसमें एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे ही एक आटा टाइप गुज जाता है तो उसको आप मशीन में कंप्रेस करते हो, फिर उसके बाद उसको राउंड या किसी भी एक पर्टिकुलर शेप में लाते हो और उसकी हमें एक टैबलेट मिल जाती है, जिसको हम एक हार्ड या सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। और उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं? ओरली। अब अगर एक टैबलेट की आप बात कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका बाइंडर्स आता है। बाइंडर्स जैसे कि नाम बता रहा है कि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस जो किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में बाइंड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यानी कि अगर हमारे पास एक ड्रग मॉलिक्यूल है, यानी कि एक ड्रग पाउडर है, और हमें उसे किसी भी एक पर्टिकुलर टैबलेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें उसके साथ कुछ बाइंडर्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ ग्लाइडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा सके। यानी कि वो जब किसी भी हॉपर से होते हुए टैबलेट के लिए कंप्रेस होगा तो उसमें वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ हो। साथ में आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे। ल्यूब्रिकेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरह की अगर चिपचिपी मटेरियल होगी तो वो किसी भी मशीन में चिपक सकती है, तो उसको हम लोग ल्यूब्रिकेट यानी कि उसको चिकनाहट देने के लिए भी हम ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें एक एफिशिएंट टैबलेटिंग यानी कि एक एफिशिएंट प्रोसेस के थ्रू हमें एक अच्छा टैबलेट मिल सके। नाउ सेकेंडली, डिसइंटीग्रेंट्स टू इंश्योर दैट द टैबलेट ब्रेक्स अप इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। डिसइंटीग्रेंट्स जैसे कि नाम बता रहे हैं, इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़ना और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तोड़ना। तो यानी कि हम एक ऐसा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वहाँ पर यूज़ करेंगे जो ये तय करेगा कि वो पर्टिकुलर टैबलेट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक में जाकर किस टाइम पे जाकर वो टूटेगी और कितनी टूटेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेनली यूज़ करते हैं व्हाट? डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट है आपका स्वीटनर्स या फ्लेवर्स। स्वीटनर्स और फ्लेवर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी भी ड्रग की या किसी भी फॉर्मुलेशन की अगर बैड टेस्ट है, मतलब कि उसकी टेस्टिंग अच्छी नहीं है, वो बहुत गंदा स्मेल कर रही है या अच्छा टेस्ट नहीं है उसका, तो उसको मास्क करने के लिए हम उसमें फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मैंगो फ्लेवर यूज़ कर लें या फिर हम किसी भी तरह का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं उस दवाई में, और हम उसमें स्वीटनर्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्वीटनर्स आप यूज़ कर रहे हो ताकि आप किसी भी तरह की कड़वाहट को मिठास में चेंज कर सको एक कोटिंग के थ्रू। तो हम टैबलेट्स पे उस तरह की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आप पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हो टू मेक अनकोटेड टैबलेट्स विजुअली अट्रैक्टिव। यानी कि अगर आप अनकोटेड टैबलेट्स को देखो तो वो थोड़ी रफ़ होती हैं, खुरदुरी होती हैं। तो एक तो उनकी कोटिंग हम जब कर देते हैं किसी भी पिगमेंट यानी किसी भी कलर से, जैसे हमने कई वैरायटी ऑफ कलर्स देखे हैं टैबलेट्स में, जैसे येलो कलर भी होता है, ऑरेंज भी होती है, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है। तो एक तरह से हम उसकी अपीयरेंस यानी कि उसको अट्रैक्टिव दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं वो थोड़ी रफ़ होती हैं, वो भी उस कोटिंग के थ्रू मास्क हो जाती है। ये था आपका ओरल डोसेज फॉर्म। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ टैबलेट जो कंटिन्यूड हम यहाँ पे कर रहे हैं, टैबलेट की कोटिंग मेनली अप्लाई कैसे की जाती है, तो हम यहाँ पे क्यों कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। कोटिंग में भी अप्लाइड टू हाइड द टेस्ट ऑफ द टैबलेट्स कंपोनेंट। यानी कि जो भी हमने कंपोनेंट, जो भी ड्रग्स उसमें यूज़ किए हैं, उसका जो भी टेस्ट है, जो भी कड़वाहट है, अगर हम उसको मास्क करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए उसको कोट कर देते हैं। यानी किसी भी टैबलेट को हम एक पर्टिकुलर कोटिंग के थ्रू, स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट से हम ऐसे मास्क, एक लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम कोटिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़ आप क्यों यूज़ कर रहे हो? मेक द टैबलेट स्मूदर एंड ईजी टू स्वेलो। जब आप उसको निगल रहे हो टैबलेट को, तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है कि अगर टैबलेट रफ़ है, अगर टैबलेट का ऊपरी सरफेस थोड़ा सा रफ़ है, तो जब आप उसको स्वेलो करोगे तो वो आपकी जो
नेक है, जो अंदर से रीजन है, उसके वॉल्स पर जाकर ना वो खुरदुरा महसूस होगा, रफ़ महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको स्लो करने में दिक्कत होगी। तो उस केस में हम लोग उसकी कोटिंग इसलिए कर देते हैं ताकि जो ये रफनेस है इसको हम कोट करके इसको स्मूथ कर सकें और वो ईजिली स्लो हो पाए। नेक्स्टली मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी बाहरी एनवायरनमेंट है, अगर कोई भी हमारा ऐसा ड्रग है जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो सकता है, या फिर वो हाइग्रोस्कोपिक है, पानी के कांटेक्ट में आके या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो एकदम से लिक्विफाई हो जाता है, तो उस चीज़ को हम रेजिस्ट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो भी उसका ड्रग हमने इनकॉर्पोरेट करवाई है वो डायरेक्टली किसी भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए। एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ, यानी कि एक तरह से हम उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको लॉन्ग लास्टिक बना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक टिकी रहे और डिग्रेड ना हो और उसका शेल्फ लाइफ बनी रहे। नेक्स्टली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स। बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट्स जो बक्कल कैविटी होती है उसमें प्लेस की जाती है। सबलिंगुअल मतलब जो हम टंग के नीचे रखते हैं, जो हम जीभ के नीचे रखते हैं, जो कि यहाँ पर पिक्चर में आप शो भी किया हुआ है, जो आप देख सकते हो। आई एम गोना शो यू आउट दिस। सी, इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं उसको हम ऐसे जीभ के नीचे, यहाँ पर ये छोटा जो पोर्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे ये रखी जाती है, और बक्कल कैविटी यानी कि जो अंदर का हमारा एरिया होता है उसमें साइड चीक्स वाली तरफ हम लोग उसको प्लेस करते हैं। सो सबलिंगुअल या बक्कल मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड, sorry for the inconvenience. So sublingual and buccal medications are administered by placing them in the mouth, यानी कि ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसको आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, यानी उनको ले रहे हो, उनको कहाँ पर प्लेस कर रहे हो, आउट माउथ के अंदर, और या तो हम उसको टंग के नीचे रखते हैं यानी कि जिसको हम सबलिंगुअल बोलेंगे, या फिर हम उसको चीक्स और गम्स के बीच में रखेंगे जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। The medications dissolve rapidly and are absorbed through the mucous membrane of the mouth where they enter into the bloodstream. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी टंग के नीचे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पर जो भी हमें एब्जॉर्ब करवानी है ड्रग वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हम बेसिकली यहाँ पर सबलिंगुअल टैबलेट्स यूज़ करते हैं एमरजेंसी कंडीशंस में, क्योंकि उसमें ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो ड्रग पहुँच जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद। एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ब्लड स्ट्रीम्स तो वहाँ पर प्रेजेंट हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब कैसे होगी। सो एब्जॉर्ब होने के लिए वहाँ पर सलाइवा मौजूद होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। सो उसमें सलाइवा में जब वो टैबलेट घुल जाती है पूरी तरह से, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है। तो ये बेसिक सा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस काम करती है। ये अवॉइड करती है द एसिड एंड एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक, यानी कि ऐसी कोई ड्रग्स जो स्टमक में जाकर आपके स्टमक को अपसेट कर सकती थी, यानी कि उसके एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, जो हमारा स्टमक होती है उसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो उस चीज़ को नेगलेक्ट आउट करने के लिए आप उनको यहाँ पर यानी कि सबलिंगुअल दे सकते हो, बक्कल दे सकते हो, जिससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको अल्सरेशन की जो अल्सरेशन कॉज होता है यूजुअली लोगों को वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हो इंस्टेड ऑफ स्टमक। नेक्स्टली एग्जांपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एग्जांपल वेसोडाइलेटर्स, यानी कि जो हम ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए दी जाती हैं एमरजेंसी कंडीशंस में, जो वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, और जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स दिए जाते हैं वो ही इन दो केसेस में दी जाती है बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स के थ्रू। नेक्स्ट विल बी और एफोविसेंट टैबलेट्स। सो एफोविसेंट टैबलेट, जैसे कि हम लोग इनो से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि कैसी होती है इनो। सो इनो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको एफोविसेंट टैबलेट के बारे में पढ़ना है तो दैट विल बी द इनो, क्योंकि देखिए इनो जो हो गया वो तो पाउडर हो गया, यानी कि अगर आप एफोविसेंट पाउडर के बारे में बात कर रहे हो तो वो भी आपका इनो में आएगा। और दूसरी क्या होती है, डिस्प्रिन। सो डिस्प्रिन जो आपकी बेसिक एक जो हमें दवाई पता ही है वो डिस्प्रिन है, जो इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें उन दोनों से पता चल रहा है कि ऐसी कोई मेडिकेशन जो भी पानी के कांटेक्ट में आते ही सडनली CO2 रिलीज़ करे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करे और उसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाए, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं एफोविसेंट, यानी झाग उड़ जाना। ठीक है, सो इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एफोविसेंट टैबलेट्स आर अनकोटेड टैबलेट्स दैट जनरली कंटेन एसिड सब्सटेंसेस, जैसे कि सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड होता है उनमें,
और उनमें कार्बोनेट्स और बायोकार्बोनेट्स होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आते ही एकदम से झाग उठा देते हैं। झाग क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि उसके अंदर जैसे एरेशन होता है और वो CO2 को रिलीज कर देती है, तो CO2 रिलीज होते ही उसमें एरिएशन एफिवेसेंट आते हैं और उसी को हम पर्टिकुलर एफिवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। वो एकदम से टूट कर बिखर जाती हैं पानी के अंदर। एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड विच रिएक्ट रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने अभी बताया कि मेन प्रोसेस होती है कि ये CO2 रिलीज करते हैं। जैसे ही अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्लास के अंदर वाटर है और आपने उसके अंदर ये टैबलेट जैसे ही पोर की, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देती हूँ, जैसे ही आपने टैबलेट इसके अंदर पोर की, ये क्या हो जाता है, इसमें इस तरह से बबल फॉर्मेशन हो जाती है। हमें सबने इनो देखी हुई है, सबने डिस्प्रिन देखा हुआ है। तो इसमें बबल फॉर्मेशन जो हुई, तो ये क्या कर रही है, लिबरेट कर रही है आपकी CO2। ये कंटिन्यूसली आपका CO2 लिबरेट करेगी और CO2 लिबरेट करने से ही इसमें ये एफर्विसेंट्स जो होती हैं ये जनरेट होती हैं। सो नेक्स्टली आपका आता है कि दे आर इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व और डिस्पर्स्ड इन वाटर बिफोर यूज़ प्रोवाइडिंग। यानी कि अगर आप इनको ऐसे ही लेना चाहते हो या फिर इस दवाई को लेना चाहते हो, तो आपको इसे पहले पानी में घोलना ही होगा, तभी आप इसको ले पाओगे। सो अ वेरी रैपिड टैबलेट डिस्पर्जन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि ये बहुत जल्दी डिसॉल्व होती हैं और डिस्पर्स होती हैं। ऐसी दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों वर्ड आप अच्छे से समझ लें। डिस्पर्स का मतलब होता है टूटकर बिखर जाना, डिस्पर्जन जिसको हम बोलते हैं, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बिल्कुल तरह से घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना। यानी कि ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है। सो प्लेजेंट टेस्टिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी आपने देखा ही होगा इनो की अच्छी खासी आपको सिट्रिक एसिड वाली खुशबू आती है, नींबू जैसी आती है और नींबू जैसा इसका टेस्ट आता है। तो इसमें एक प्लेजेंट टेस्टिंग और ये प्लेजेंट टेस्टिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है। नेक्स्टली आपके आते हैं चूएबल टैबलेट्स। सो दीज आर टैबलेट्स दैट च्यूड प्रायर टू स्वेलोइंग। जैसे कि आप च्युइंगम जिसका एग्जांपल देख सकते हो, और हम लोग आजकल ये डाइजीन की जो गोलियां होती हैं उसको ऐसे चबाकर खा जाते हैं, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स बताकर चल रही हूँ, अगर आपको नोट करने हैं तो आप ज़रूर नोट कर सकते हो अपने किसी भी एक पर्टिकुलर नोट्स जो आपने बनाए हों। सो डाइजीन जो है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, और विटामिन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। सो ये ऐसी होती हैं जिसको आप च्यू करते हो, यानी कि आप अपने टीथ के और टूथ के हेल्प से ना इनको दोनों के बीच में से चबा कर तब खाते हो, और इनको हम एडमिनिस्टर करते हैं एज इट इज़, इनको चबाने के बाद ही हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो जिसका एग्जांपल आपकी डाइजीन की टैबलेट्स आ जाएंगी, जिसको आप च्यूएबल टैबलेट्स बोलते हो। नेक्स्टली आपकी आ जाती है इसमें कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या है, एक तरह की आपकी मेडिकेशंस है जिन्हें आप जिलेटिन कंटेनर में रखते हो। जो कैप्सूल्स का शेल होता है वो जिलेटिन का बना होता है, जो ये ऐसे शेल होता है पूरा, ये जिलेटिन का बना होता है। दिस इज़ द जिलेटिन कंटेनर, और इसके अंदर आप क्या रखते हो, अपनी सारी ड्रग इनकॉर्पोरेट करवा देते हो। और ड्रग इस फॉर्म में भी हो सकती है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में हो सकती है। सो जो बेसिकली इस टाइप की होती हैं उसे आप कैप्सूल बोलते हो, जो भी सॉफ्ट या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ये येलोइश कलर की आपको यहाँ पर शो हुई है, दिस वन, ये जो येलोइश कलर की शो हो रही है, ये आपकी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हो गई। क्योंकि ये जो इनका शेल होता है, जो बाहरी ये कैप होती है, हार्ड जिलेटिन की बनी होती है, और ये वाली जो होती हैं ये आपकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती हैं, जिसमें आप मेनली आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी देख सकते हो। एडवांटेज क्या है कि मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट। जब आप किसी भी टैबलेट को ले रहे हो और सपोज आपने उसको टंग पे रखा है, तो क्या होता है कुछ केसेस में कि जैसे ही वो घुलना स्टार्ट होती है तो उनका बहुत गंदा सा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं ना वो वॉमिट आउट कर देते हैं इसी चक्कर में। तो ऐसी ड्रग्स जिनका बहुत गंदा टेस्ट होता है, उसको मास्क करने के लिए हम लोग उसको टैबलेट में कैप्सूल के अंदर भर देते हैं। ये कैप्सूल शेल हो गया, और इसके अंदर किसी भी ऐसी ड्रग को हम फिलअप कर देते हैं पूरा, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, उसको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में बनाकर उसको फिलअप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो इसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट था, जो कंटेंट का टेस्ट था, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्टली दो टाइप्स की कैप्सूल्स होती हैं, हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स होती हैं और सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल्स होती हैं, विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई और पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स। जो हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स होती हैं उसको हम बेसिकली ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल्स होती हैं उनको हम डिज़ोल्व्ड या सस्पेंडेड
पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइमरीली यूज फॉर द ऑयल्स एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन ऑयल। यानी कि जो भी ऑयली मटेरियल्स होते हैं या तो उनके अंदर कोई भी ड्रग्स सस्पेंडेड फॉर्म में हो या कोई भी ऑयली कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, उसको हम बेसिकली सॉफ्ट शेल यानी कि ये वाली जो शेल्स होती हैं उनके अंदर हम उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। नेक्स्टली बात कर लेते हैं लोजेंजेस के बारे में। सो लोजेंजेस क्या होते हैं? सो गाइज़ हम लोग लोजेंजेस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, वीडियो नंबर 3 में, जिसमें आप लोजेंजेस, पेस्टल्स और जितने भी पाउडर्ड मेडिकेशंस हैं, तो मैं इसको कट आउट करके बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियोस ना मिल पाएँ। सो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा बिकॉज इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पेपर में कवर अप होने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये दोनों पॉइंट्स मैं पिछली नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करूँगी। थैंक यू so much for watching the video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma for more videos, and please watch the full video for the important topics. Thank